हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलिनेशन। अब तक हमने जो पहले जो वीडियोस उसमें रीड किया अबाउट मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सेक। नेक्स्ट हम रीड करेंगे कि जो भी मेल और जो फीमेल गैमेट होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है कि जिसकी वजह से जो भी मेल गैमेट होते हैं ये फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेट अस कम पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जो भी एंथर होता है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, पोलन ग्रेन विच रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। और जैसे ही यहाँ से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा टू द स्टिग्मा, ये सेम फ्लावर पे भी हो सकता है, ये अनदर फ्लावर पे भी हो सकता है। ये मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा, पोलिनेशन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की। पोलिनेशन यानी कि इनका ट्रांसफर सेम प्लांट पर होगा या फिर डिफरेंट प्लांट पर होगा। इट इज ऑफ मेनली टू टाइप, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ मीन्स ऑटो या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगैमी मीन्स अगेन क्या हो जाएगा इनका फ्यूजन। कि क्या बता दिया, कोई भी जो एक प्लांट है, ठीक है, कोई भी एक प्लांट है लाइक दिस, ये इसका एक फ्लावर है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, या तो सेम फ्लावर में उनका ट्रांसफर हो जाए या फिर एक सिंगल प्लांट रहेगा, लेकिन अगर उसके दूसरे फ्लावर पर इसका ट्रांसफर हो जाए तो वो कौन सा पोलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पोलिनेशन। यानी कि प्लांट तो एक ही है ना, खुद पर ही ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन सा पोलिनेशन हो जाएगा, ये सेल्फ पोलिनेशन, या फिर वी कैन कॉल इट ऑटोगैमी। सेकंड आता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन नाम से डिनोट हो रहा है क्रॉस, यानी कि दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma to the another plant. This one is the one plant, this one is the another plant. जैसे ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर इनके पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है, that process is known as cross pollination type. नेक्स्ट हम कुछ टर्म यूज करते हैं, अभी ट्रांसफर बताया तो सेल्फ पोलिनेशन करेंगे, यानी कि जो भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम प्लांट पर होगा। देखो ऑटोगैमी, अगर एक सिंगल फ्लावर में ही अगर उसका ट्रांसफर हो रहा है तब हम क्या बोलेंगे उसको, ऑटोगैमी। और जिटेनोगैमी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑन टू द अनदर फ्लावर। कोई भी एक प्लांट है लेकिन अगर उसके दूसरे फ्लावर पर इसका ट्रांसफर हो रहा है तब क्या हो जाएगा, ये जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में देखो यहाँ पर एक मेन आता है कि यहाँ पर ट्रांसफर तो दूसरे पे हो रहा है ना, तो क्या है क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेटर्स की इसको रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो भी स्पीसीज है या फिर जो भी प्लांट है वो क्या है, सेम, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, देखो सेल्फ पोलिनेशन यानी कि एक ही प्लांट पर अगर जो भी एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं अगर उनका ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मेन एडवांटेज क्या होगा कि अगर क्रॉस पोलिनेशन यानी कि दूसरे के साथ में तो उसका फ्यूजन होगा नहीं, तो जो भी गुड कैरेक्टर होते हैं वो प्रोजनी में क्या होते हैं, मेंटेन्ड होते हैं। और डिसएडवांटेज इसका मेन क्या हो जाता है कि अगर क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, तो उसमें वेरिएशन नहीं आएंगे, तो इस टाइप से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो भी प्लांट्स होता है वो जेनेटिकली क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसमें हम एक बार रीड करेंगे एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन की। जो भी जो प्लांट होते हैं वो खुद में ऐसे कौन से जो मेथड्स को डेवलप करते हैं जिससे कि सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन हो, यानी कि जो भी पोलन ग्रेन जो भी ट्रांसफर होगा वो सेम प्लांट पर ही ट्रांसफर हुए। फर्स्ट वन इज होमोगैमी। होमो मीन्स क्या होता है, सेम। क्या बता दिया, अगर कोई भी जो प्लांट है अगर उस पे जो एंथर पार्ट और जो भी स्टिग्मा पार्ट ये अगर सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं तब वो कौन सी कंडीशन हो जाती है, होमोगैमी। अगर एंथर और स्टिग्मा की अगर मैच्योरेशन टाइम या फिर हम बोल सकते हैं कि एंथर जिस टाइम पर पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा, उसी टाइम पर अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा यानी कि उसको साथ में ट्रांसफर करके वहां पर फ्यूजन हो जाएगा, सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, क्लिस्टो मीन्स क्लोज, क्लिस्टो मीन्स क्या हो जाएगा, क्लोज। की कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं,
क्लोज पोजीशन में होते हैं, जो भी उनकी बर्ड होती है, सिंपली बोल सकते हैं बर्ड कंडीशन होती है ना, उस पोजीशन में रहते हैं। इस टाइप से कोई भी जो फ्लावर अगर लाइफ टाइम अगर क्लोज पोजीशन में होता है तब कौन से फ्लावर बोलते हैं हम उसको, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अगर कोई भी जो फ्लावर है अगर इसका एंथेसिस नहीं होगा, व्हाट डू मीन बाय एंथेसिस, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, अगर उसकी एंथेसिस नहीं होगी तो क्या यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस पोलिनेशन होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा जो भी एंथर और जो भी जो स्टिग्मा पार्ट है वो किससे, जो भी जो पेटल पार्ट है, कलर जो पोर्शन है उससे ये कवर रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है, इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, बहुत ही कम एग्जांपल इसके होते हैं, साइबोलेरिया इसका एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट क्लिस्टोगैमस फ्लावर के साथ में आता है चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से हो जाते हैं, वो फ्लावर जो कि ओपन हो जाते हैं। क्लिस्टो जो कि लाइफ टाइम क्लोज पोजीशन में रहते हैं, और चेस्मोगैमस कौन से फ्लावर होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर मोस्टली पूछा जाता है इसके मेन एडवांटेज, सेम हम सेल्फ पोलिनेशन वाले यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएशन प्रोड्यूस्ड नहीं होगी, या फिर यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवा सकते, और चेस्मोगैमस फ्लावर में हम हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, या फिर वो फ्लावर जो ओपन हो जाएंगे उसमें हम क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस पोलिनेशन, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको एलोगैमी, या फिर इसमें क्या बोलते हैं हम जिनोगैमी। जस्ट अभी बताया था क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। क्या होगा, इसमें स्पीसीज सेम रहेगा लेकिन जो भी प्लांट होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। इस टाइप का जो भी ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, एलोगैमी या फिर जिनोगैमी। जो भी क्रॉस पोलिनेशन जो भी जिन भी प्लांट्स में होता है उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर इसके करेक्टर आएंगे, इसके करेक्टर आएंगे, यानी कि मिक्सिंग अप ऑफ द करेक्टर होगा। एडवांटेज हम बोल सकते हैं किसका, मेन एडवांटेज क्या होगा, मिक्सिंग अप ऑफ द करेक्टर, या फिर जो भी हाइब्रिड वेराइटी को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं, या फिर गुड क्वालिटी के जो भी प्लांट्स या फिर जो भी सीड्स प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एजेंसीज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन यानी कि एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में अगर उसका ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एजेंट्स की या कुछ ना कुछ मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर पोलिनेशन हो सके। इसके लिए हमारे यहाँ पर टू टाइप के एजेंट होते हैं, बायोटिक एजेंट एंड एबायोटिक एजेंट। व्हाट डू मीन बाय बायोटिक, बायोटिक मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स या फिर वो एजेंट जो कि लिविंग होते हैं, एंड एबायोटिक आर द नॉन लिविंग एजेंट। बायोटिक में आते हैं सबसे पहले अगर इंसेक्ट अगर पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट होता है तब हम क्या बोलते हैं इसको, एंटिमोफिलिक टाइप क्रॉस पोलिनेशन। अगर पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट्स, अगर बैट्स की हेल्प से पोलिनेशन होता है तब हम क्या बोलते हैं इसको, सिरेप्टोफिली। अगर बर्ड्स की हेल्प से, बर्ड्स जैसे ह्यूमिंग बर्ड हो गया, अगर बर्ड्स की हेल्प से अगर पोलिनेशन हो रहा है तब हम क्या बोलते हैं इसको, ऑर्निथोफिली। अगर स्नेल की हेल्प से पोलिनेशन हो रहा है तब हम क्या बोलते हैं उसको, मैल्कोफिली। और यहाँ पर एक टर्म और आती है मारियोलोफिली। उसमें क्या होता है कि जो भी एंट होती है और जो भी फ्लावर होता है उसके बीच का एक इस टाइप से एक मैकेनिज्म होता है जिसमें जो फ्लावर होता है वो उसको जूस वगैरह प्रोवाइड करता है, और जो भी एंट होती है इन रिस्पॉन्ड क्या करती है, उसका पोलिनेशन करवाती है। सेकंड आते हैं एबायोटिक एजेंट, यानी कि सारे के साथ जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज एनिमोफिली, पोलिनेशन बाय एयर। पोलिनेशन बाय एयर हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। हाइड्रोफिली नाम से डिनोट हो रहे हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, अगर पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है तब हम क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफिली। सो ये कुछ एजेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक एक जो भी टर्म है इसमें ये लर्न करनी है कि हमारे बायोटिक एजेंट कौन से होते हैं, एबायोटिक एजेंट कौन से होते हैं, विच हेल्प इन द पोलिनेशन इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट।